एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों से लेकर प्रादेशिक समाचार। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। छत्तीसगढ़ में अब डिजिटल फसल सर्वेक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है। जांजगीर चांपा में सर्वेक्षण दल को ट्रेनिंग दी गई। 10 रुपये प्रति खसरा के हिसाब से मानदेय का भुगतान भी इनको मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में खरीफ सीजन के फसल प्रविष्टि के लिए अब डिजिटल क्रॉप सर्वे की तैयारी शुरू हो चुकी है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिला स्तरीय सर्वेक्षण दल का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में फसलों की प्रविष्टि, सर्वेक्षणकर्ता के चयन और उनके प्रशिक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर महोबे ने सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों को सर्वेक्षण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ ही अचानक निरीक्षण करने का निर्देश भी जारी किया। नियमितीकरण की मांग को लेकर के जगदलपुर से निकली पदयात्रा, जहां धमतरी पहुंचे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी रायपुर में विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। बस्तर जिला स्कूल आश्रम और छात्रावास के शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की पदयात्रा धमतरी पहुंच चुकी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर 25 जून से शुरू की गई यह पदयात्रा 250 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 11 सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी 2 महीने पूर्व पदयात्रा निकाली गई थी। सहायक आयुक्त ने नियमितीकरण का आश्वासन भी दिया था। 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई और इसीलिए कर्मचारियों ने एक बार फिर से दोबारा इस पदयात्रा की शुरुआत की है। धमतरी पहुंचने पर आदिवासी समाज ने पदयात्रियों का स्वागत भी किया। पदयात्रा अंबेडकर चौक से होते हुए गोंडवाना भवन तक पहुंची। यहां यात्री विश्राम के बाद पदयात्री रायपुर के लिए रवाना होंगे और रायपुर में विधानसभा का घेराव कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। बारिश में खुले में पड़ा हुआ है 7 करोड़ 27 लाख रुपए का धान। न सही कैप कवर है, न ही बना है कोई चबूतरा। 7 महीने से धान का उठाव भी नहीं हो पाया है। बिलासपुर जिले के धान संग्रहण केंद्रों में बीते 7 माह से तकरीबन 7 करोड़ 27 लाख रुपए के धान का उठाव नहीं हो पाया है। धान बारिश के मौसम में भी बाहर पड़ा हुआ है। केंद्रों में महज दिखावे के लिए कैप कवर लगाया गया है। यहाँ ना तो धान की बोरियों को रखने के लिए कोई चबूतरा बनाया गया है और न ही रखरखाव के लिए कोई खास उपाय किया गया है। ऐसे में बरसते पानी में धान सड़कर खराब होने की आशंका है। जिले में हुई धान की खरीदी के बाद संग्रहण केंद्रों में धान रखने जाने की वजह से बारिश से पहले उठाव करना था, ताकि धान सुरक्षित तरीके से मिलरों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इसके लिए जिले के मोपका, भरनी, करगीकला और बिल्हा स्थित धान संग्रहण केंद्रों में धान को एकत्रित किया गया, जिसमें तकरीबन 7 करोड़ 27 लाख रुपए मूल्य का धान बीते 7 से अधिक समय हो चुका है। 7 महीने से अधिक समय का हो चुका है। ये अभी जाम के हालात में है। पानी के तेज बहाव की वजह से 2 हिस्सों में सड़क बट गई। बिलासपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में धंस गया, जबकि गौरेला पिंडरा बरवाही में एनीकट ही बह गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा बरवाही क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के कारण वन विभाग द्वारा निर्मित कई एनीकट बह गए। बिलासपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में गंभीर क्षति हुई है। ये हाईवे अभी 50% काम भी इसका पूरा नहीं हो पाया है। कारियाम और जोगीसार के बीच निर्माणाधीन पुलिया के लिए बनाया गया बाईपास बारिश के पानी की तेज बहाव में आने की वजह से 2 हिस्सों में बट गया। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वाहनों को पेंड्रा और खोडरी के रास्ते बिलासपुर, अनूपपुर, शहडोल और जबलपुर की ओर भेजा जा रहा है। एसडीएम ऋचा चंद्राकर ने क्षतिग्रस्त पुलियों का निरीक्षण किया। कोटमी खुर्द में कलेवा नाला के बहाव से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। जोगीसार में टूटी पुलिया की मरम्मत का काम चल रहा है और इसके बाद बेलपत की पुलिया का भी सुधार कार्य यहाँ पर किया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने 807 गुम इंसानों को ढूंढ निकाला। 1 महीने तक ऑपरेशन चलाया गया, तलाश ऑपरेशन, जहां परिवार से मिलकर के चेहरे खिलते नजर आए। दुर्ग जिले में बीते 1 महीने में 807 गुम इंसान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के अंतर्गत इनको ढूंढ निकाला है और इनके परिवारों के सुपुर्द भी कर दिया गया है, जिनमें अलग अलग थानों से पुलिस ने सभी लोगों को खोजा हुआ है। जिले में सबसे ज्यादा थाना जामुल से 100, दुर्ग से 72 और सुपेला से 62 गुमशुदा लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। एसपी विजय अग्रवाल के नेतृत्व में इस अभियान को लक्ष्य से 80% तक सफलता मिली है। ऑपरेशन तलाश में दीगर प्रदेशों से थाना पुलगांव से 36, पाटन से 23, मोहन नगर से 21, कुम्हारी से 12, बोरी से 13, धमचा से तकरीबन 14, कुर्सीपार से तकरीबन 26, सुपेला से 48, उतई से 12, छावनी से 14 और वैशाली नगर से 10 इंसानों के लापता बरामद किए गए हैं। अंबिकापुर में 3 सप्ताह में सिर्फ 1 दिन ही फ्लाइट चलाई गई। फ्लाईविव ने अब अपनी हवाई सेवाओं को रोक दिया है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हवाई सेवा अब एक बार फिर से पूरी तरीके से बंद हो चुकी
की है। फ्लाइट का संचालन करने वाली कंपनी फ्लाईबिग ने पिछले 3 सप्ताह तक खराब मौसम का हवाला देकर फ्लाइट को बंद रखा और फिर 3 सप्ताह में सिर्फ एक दिन हवाई सेवा उपलब्ध हो सकी है। इस सप्ताह भी हवाई सेवा फ्लाईबिग के शेड्यूल में नहीं है। सरगुजा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद हवाई सेवाओं का संचालन फ्लाईबिग कंपनी कर रही है। फ्लाईबिग की सेवाएं फिलहाल सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को संचालित हो रही हैं। कुछ दिनों के लिए हवाई सेवा सप्ताह में 5 दिन के लिए शुरू की गई थी, जिसमें कंपनी ने अब एक बार फिर से 3 दिन इसको कर दिया है। ये सेवा भी अब नियमित रूप से सरगुजा वासियों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नेशनल हाईवे 343 को 4 लेन बनाने के लिए गडकरी ने आखिरकार घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने 450 करोड़ के बजट का ऐलान किया है। अंबिकापुर से रामानुजगंज तक निर्माण के लिए तकरीबन 597 करोड़ का टेंडर भी दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को झारखंड के गढ़वा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 343 को अब 4 लेन बनाने जा रही है सरकार, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए 450 करोड़ रुपए की मंजूरी देने की घोषणा की है। इसके पहले नेशनल हाईवे 343 में अंबिकापुर से लेकर रामानुजगंज तक सड़क निर्माण के लिए 597 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है और इसका निर्माण काम भी अब शुरू हो चुका है। दरअसल झारखंड के गढ़वा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लोकार्पण समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गढ़वा के विधायक और सांसद की मांग पर गढ़वा से अंबिकापुर तक 4 लेन मार्ग निर्माण को मंजूरी देने की घोषणा की और इसके लिए उन्होंने 450 करोड़ की स्वीकृति का ऐलान मंच से ही किया। रायपुर के 43 अंडरब्रिज का मॉनसून में अब रेलवे मेंटेनेंस करने जा रहा है। 5 से 20 हॉर्स पावर तक के पंप लगाने जाने हैं। ब्रिज पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर भी यहां पर चस्पा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल ने मानसून के दौरान अंडरब्रिज में जलभराव की स्थिति को इस दफा जो है गंभीरता से लिया है। बता दें, शहर में कुल मिलाकर 52 रोड अंडरब्रिज है, जिनमें से मानसून के दौरान हर साल पानी भर जाता है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार भारतीय रेलवे ने जल भराव वाले अंडरब्रिज हैं, जिनमें से 5 से 20 तक के हॉर्स पावर तक के 2 पंप लगाए जाएंगे, ताकि अंडरब्रिज में होने वाले जल भराव से बचा जा सके। इसके अलावा गश्ती दल और साफ सफाई के लिए विशेष व्यवस्था रेलवे ने कर दी है। हालांकि 52 में से सिर्फ 43 का रखरखाव रेलवे करता है, जबकि 9 अंडरब्रिज राज्य शासन की जिम्मेदारी में आते हैं। रेलवे ने अपने जिम्मेदारी में आने वाले हर अंडरब्रिज पर 5 से लेकर 20 हॉर्स पावर तक के 2 पंप लगाए जाने की यहाँ निर्देश जारी किए हैं, ताकि बारिश के दौरान पानी जल्दी निकाला जा सके और यातायात किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। बिलासपुर में उफनते नाले पर बहा छात्र, जिसकी वजह से हो गई मौत। बाढ़ का पानी जो है पूरे गांव में घुस गया और सरायपाली में मिट्टी धंसने की वजह से शख्स लापता हो गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली में स्थित रक्सा गांव में स्टॉप डैम के पास अचानक से मिट्टी धंसने की वजह से वहां खड़ा शख्स लापता हो गया। एनडीआरएफ की टीम अब तलाश में जुट गई है, लेकिन 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी शोभाराम का कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। बचाव कार्य लगातार जारी है। अंबिकापुर में नाले के तेज बहाव में 15 वर्षीय छात्र बहकर डूब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बता दें, गुरुवार की देर शाम उसकी लाश झाड़ियों के पास बीची मिली। वहीं बताया जा रहा है कि वह अपने दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था, तब वह नाले में बह गया और उसके साथ ही साथियों को भनक तक नहीं लगी। ये पूरी घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से बेलगहना तहसील के करार टिकरा गाँव में जेवस नदी पर उफान पर है, जहां बाढ़ का पानी पूरी गांव में घुस गया है। गांव के 3 मकान भी ढह चुके हैं। ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर हैं। आसपास के मझगांव, सरार टिकरा और केंदाडांड में भी बाढ़ के हालात हैं। आसपास के लोग अब दहशत में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। कवर्धा रायपुर बाईपास के हालात बदहाल हो चुके हैं, जहां पानी से भरे गड्ढों में बैठ कर के लोगों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन जताया। कवर्धा शहर के मिनी माता चौक से होकर गुजरने वाले कवर्धा रायपुर बाईपास की जर्जर खस्ता हाल स्थिति को देखकर शुक्रवार को लोगों ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी के नेतृत्व में किया गया। लोगों ने बाईपास में निर्मित हो चुके गड्ढों में भरे हुए पानी में बैठकर और हाथों में अपनी मांग से संबंधित तख्तियां रखकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द निर्माण कार्य की मांग शुरू करने को लेकर के मांगे की गई। इसके अलावा प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने तत्काल मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया। गड्ढे
भरकर वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी ने बताया कि इस जर्जर और खस्ताहाल मार्ग की मरम्मत कराए जाने की मांग शासन प्रशासन तथा संबंधित विभाग से लगातार करते आ रहे थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। खबरों में आप एक आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी बिना किसी रुकावट पहुंचाई जा सके। 48 घंटे बाद जाकर अब कोरापुट किरंदुल रेल लाइन को बहाल किया गया। 16 मशीनें और 300 से ज्यादा कर्मचारी इस काम पर जुटे नजर आए। दरअसल भूस्खलन से ठप की गई कोरापुट किरंदुल रेल लाइन को 48 घंटे के बाद आखिरकार अब जाकर बहाल कर दिया गया है। वहीं ट्रैक पर धीमी गति से चलनी ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। ओएचई और सिग्नलिंग का काम जारी है। अभी भी कुछ ट्रेनें रद्द हैं और कुछ आंशिक रूप से चलने वाली हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपने अपडेट जरूर ले लें। इसके अलावा बता दें कि लगातार 2 जुलाई को हुए भूस्खलन की वजह से कोरापुट किरंदुल रेलवे लाइन के ट्रैक पर पहाड़ का एक मलबा और भारी पत्थर के आ जाने की वजह से पूरा यातायात ठप पड़ गया था। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 2 दिन में जराटी और मल्लिकागुड़ा स्टेशन के बीच ट्रैक को पूरी तरीके से बहाल कर दिया है। 25,000 क्यूबिक मीटर का मलबा ट्रैक पर आ गया था, जिससे 16 मशीनें और 300 से ज्यादा कर्मचारियों की मदद से हटाया गया। मौके पर डीआरएम और सीनियर अधिकारी भी मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शिव मंदिर में खोदाई के दौरान एक विशाल शिवलिंग पाया गया, जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें जगदलपुर के संजय बाजार स्थित दशकों पुराने शिव मंदिर में जीर्णोद्धार के दौरान सुबह को एक अचानक आश्चर्यजनक खोज की गई, जहां मंदिर की खुदाई के दौरान भूमि से एक विशाल शिवलिंग पाया गया, जिसकी सूचना पूरे शहर में फैल गई। खबर सुनते ही श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए दर्शन उमड़ पड़ी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मौके पर जवानों को तैनात भी किया है। संजय बाजार की सबसे बड़ी सब्जी मंडी के पास बरगद के पेड़ के नीचे यह शिव मंदिर स्थित है, जहां संजय बाजार व्यापारिक संगठन की पहल पर मंदिर को न्योता का नया स्वरूप देने के लिए जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया था। खुदाई के दौरान मिले शिवलिंग को देखकर श्रद्धालु भावुक हो गए और निर्माण कार्य में जुटे कारीगरों ने भी सावधानी बरतने हुए अब अपना काम जारी रखा है। छत्तीसगढ़ के वनांचलों में डिजिटल क्रांति का विस्तार हो रहा है। राज्य में लगेगी तकरीबन 5,000 नए मोबाइल टावर। बता दें छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत 2047 के अंतर्गत विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्यों को पूर्ण करने और सहज, सरल, त्वरित और पारदर्शिता के साथ सुचारू शासन की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। सीएम साय ने मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की गहन समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों, विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभाग में नए मोबाइल टावर लगाने तथा फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने जैसे कार्यों में तेजी लाई जाए। आने वाले समय में इन राज्यों में समय सीमा के भीतर चरणबद्ध रूप से 5 से 1000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद ही यहाँ मिल पाता है लोगों को राशन। 400 लोगों का अंगूठा तब जाकर यहाँ राशन मिल पाता है। बता दें छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले की हम बात कर रहे हैं, जहाँ 5 गांवों के तकरीबन 400 राशन कार्डधारी हर माह पहाड़ पर चढ़कर अंगूठा लगाते हैं, जिसके बाद ही उन्हें राशन नसीब हो पाता है। बता दें ग्राम पंचायत में नेटवर्क ही नहीं है और ऐसे में ई पॉस मशीन काम नहीं करता। बिना मशीन में अंगूठा लगाए राशन नहीं मिलता और ऐसे में उन्हें पथरीली रास्तों से होते हुए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है और यहाँ नेटवर्क आता है। इसके पहले बारी बारी से लेकर 400 ग्रामीणों का अंगूठा लगता है और फिर राशन वितरण किया जाता है। बारिश के दिनों लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। एमसीबी जिले के वनांचल क्षेत्र के भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत गढ़वार की एक खबर है, जिसे आश्रित तकरीबन 5 गांवों में 400 राशन कार्डधारी हैं और अगर इनको राशन लेना होता है तो सबसे पहले ये तो पहाड़ चढ़ते हैं और वहाँ अंगूठा लगाकर, जब वहाँ नेटवर्क मिलता है अंगूठा लगाकर वापस आते हैं, तब जाकर इनका पैर ठीक होता है। प्रसूता को पीठ पर लाद करके नदी पार कराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पैदल चलकर मितानिन ने अस्पताल पहुंचाया और बारिश में पुलिया के बहने की वजह से एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाई। बता दें छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में प्रसव के बाद मितानिन ने गर्भवती महिला को पीठ पर उठाकर बाढ़ के बीच नदी को पार कराया और इसके बाद प्रसूता को अस्पताल पहुंचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल यात्रा आयोजित करी गई। इसके अलावा घटना मनोरा विकासखंड के सातलू टोली गांव की है। जानकारी के मुताबिक 2 जुलाई की रात संगीताबाई अपने नाम की महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। लगातार बारिश की वजह से गांव की पुलिया पहले ही
नदी बह चुकी थी और एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। ग्रामीण इलाका, कच्चे रास्ते, उफनती नदी और रात के अंधेरे में हालात और भी भयावह संकट नजर आते हैं। हसदेव नदी में 3 दोस्त आपस में बह गए। तैर करके इन्होंने हालांकि अपनी जान बचाई। कोरबा में जलस्तर बढ़ने की वजह से किसान एक पेड़ पर चढ़ गया और रेस्क्यू करके इस किसान को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई। पहली घटना में 3 जुलाई को 3 दोस्त मछली पकड़ने गए हुए थे, जिनमें से एक मैं भी था। ऐसे में जलस्तर अचानक से बढ़ने की वजह से नाव बह गई। 2 लोग तैर करके किनारे पहुंच गए और तीसरा व्यक्ति रविंद्र यादव कुछ किलोमीटर दूर तैर करके बच गया। दूसरी घटना उरगा थाना क्षेत्र के भिलाई खुर्द के पास हुई। वार्ड नंबर 10 के 51 वर्षीय दुर्गा सिंह शाम 7 बजे नदी किनारे अपनी फसल देखने गए हुए थे और जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पर बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए और अन्य किसान भी वहां से भाग निकले। इसके अलावा बता दें कि वार्ड पार्षद उमेंद्र पटेल ने 112 और उरगा थाना पुलिस को उसकी सूचना दी। तेज बहाव के कारण रेस्क्यू टीम को बचाव करने में मुश्किलें आई। हालांकि आखिरकार जिला प्रशासन की आपदा टीम ने दुर्गा सिंह को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। नए साल के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है, जहां सरकारी छुट्टी को लेकर के एक लिस्ट जो है फहरिस्त के तौर पर जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 2026 में होने वाले तीज त्योहारों के लिए अवकाशों की घोषणा कर दी है। DOPT के अनुसार बात करें तो 12 सार्वजनिक अवकाश और 12 ऑप्शनल अवकाश घोषित किए गए हैं, जिनमें से 3 ही लिए जा सकते हैं। वहीं दीपावली पर एक अतिरिक्त छुट्टी कम हो जाएगा, क्योंकि अगले साल दीपावली 6 नवंबर को 7 दिनों का पड़ रहा है। इसके अलावा बता दें कि ये जो लेटर है इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रायपुर में एक्सप्रेसवे के 2 मोवा से जोरा तक का सफर अब केवल 10 मिनट में तय होने वाला है। नवा रायपुर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी बढ़िया तरीके से डेवलप होने जा रही है। डबल डेकर फ्लाईओवर भी निर्मित होने जा रहा है। 7 बड़े सिग्नल्स पर अब रुकना नहीं पड़ेगा। रायपुर में पंडरी और मोवा से जोरा, नवा रायपुर से एयरपोर्ट जाने का रास्ता अब आने वाले दिनों में और भी आसान होने वाला है। रोजाना ट्रैफिक में फंसने या फिर सिग्नल पर रुकने की झंझट नहीं रहेगी, क्योंकि मोवा से जोरा के बीच 14.7 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 2 बनने जा रहा है, जो सीधे बिना सिग्नल और रुकावट के जोरा तक कनेक्टिविटी देने वाला है, जिससे रायपुर और एयरपोर्ट जाने वाले और आने वाले यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 1295 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा था। तकरीबन 5 लाख लोगों को रोजगार का सफर 10 मिनट में पूरा कर देगा। इसके अलावा बात करें तो अब तक आधे घंटे से ज़्यादा का हो चुका था और ऐसे में एक्सप्रेसवे 2 के बनने से कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनको सीधा फायदा यहाँ पर उपलब्ध होने वाला है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में हिंदी मीडियम के छात्रों से भेदभाव किया जा रहा है। बिना मांगे TC थमाया गया, जबरन स्कूल से इनको निकाला गया और कलेक्टर से कार्यवाही की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के सेमरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल के हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ भेदभाव करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ स्कूल प्रशासन, शासन और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। इसके अलावा बता दें कि स्कूल के प्राचार्य ने कक्षा 8वीं के एक हिंदी माध्यम छात्र को बिना मांगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दिया। प्राचार्य का कहना था कि हिंदी माध्यम बंद हो चुका है, जबकि 22 अगस्त 2022 को जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट आदेश जारी किया था कि स्कूल में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम की कक्षाएं भी चलती रहेंगी, जो कि आगामी निर्धारित एक पर्टिकुलर जो है लिमिट पर यहाँ चलने वाली है। पूर्व मंत्रियों को भीड़ जुटाने का जिम्मा सौंपा गया है, जहां रायपुर में एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा आयोजित होने जा रही है। बता दें 7 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा आयोजित होगी। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इसकी तैयारी में जुट गए हैं। बता दें प्रदेश भाजपा कार्यालय और राजीव भवन में एक नई हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के पिछली सरकार में मंत्री रहे तमाम नेताओं को बुलाया गया। इसके अलावा तभी पूर्व मंत्रियों के साथ मीटिंग में नहीं पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कार्यक्रम और साथ ही चरणदास महंत, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को आयोजन को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस आयोजन में इस बैठक में पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी जयरीता लैट फलांग भी मौजूद नजर आई। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक आपने नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी अपडेट्स रोजाना इसी प्रकार देखने के लिए।